हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी। सॉरी। चलिए 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 यार, एक बार सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए। फास्ट फास्ट सभी लोग एक बार सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए। थोड़ा हेल्थ सही, सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, बट क्या करें भाई। आपसे बोले थे कि भैया कल छुट्टी रखते हैं, आज हम क्लास रख लेते हैं, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। क्यों भाई? आप ही कहोगे कि सर जी क्लास का बोले थे, क्लास नहीं रखे। पल्लव सर जो है हमको क्लास का बोल के क्लास नहीं रखे। हाँ या ना? चलिए, गुड इवनिंग सबदीप जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। चलिए चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम विदाउट एनी डिले। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। क्यों सर? डियर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी, जो आप सभी स्टूडेंट की गेट एंड ईएससी के प्रिपरेशन को एक इजी वे में करेंगे। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जो अनअकैडमी प्लस के जो एडवांटेज है वह सारी चीजें मिलेंगी। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? एडिशनल आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, personalized test analysis, preparatory study material and dedicated doubt clearing group। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग अवर कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, आपको प्रेस करना है गेट टेस्ट सब्सक्रिप्शन। देन आप सभी को प्लान चूज करना आइदर ऑफ प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज एन प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 month or 24 month, but don't forget to use our code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection। एंड जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं, आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी स्टूडेंट मोस्ट ट्रस्टेड टीम फॉर गेट एस्पिरेंट्स की टीम को ज्वाइन करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ए टू जेड सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। और ये सारी चीजें इसीलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको रैंक लाके दे सकती है। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं, एंटरटेनमेंट अगर आपको करना है तो हमारी टीम में एंटरटेनमेंट नहीं होता। हमारी टीम में भैया एक्चुअल वर्क होता है, और ये चीज आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी टीम में भी इसीलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट ट्रस्टेड टीम है। एंड आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें अभी एक्स्ट्रा ऑफ मिले, तो यस डियर, आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी 10% प्लस 10% स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए 10% प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है अनअकैडमी की तरफ से 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ पर। और जैसे ही आप कोड यूज करेंगे पल्लव लाइफ, आप एक्स्ट्रा 10% सेव कर पाएंगे। मीन्स आप 10% प्लस 10% यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मीन्स आप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर अप्रोक्स 6,000 रुपीज, 18 मंथ सब्सक्रिप्शन पर अप्रोक्स 8,000 रुपीज एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर अप्रोक्स 9,000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं। तो माय डियर, विदाउट एनी डिले ज्वाइन पल्लव लाइफ टीम, ताकि आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करके आप सभी लोग बहुत अच्छी रैंक ला सकें। और जैसे ही आपको मैंने कहा था डियर पहले ही कि आपका टाइम नहीं रुकता है, तो 3 डेज से आपके पास बचे थे 2 डेज एंड 2 डेज से आपके पास आज बचा हुआ है लास्ट डे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप 30 सितंबर जो है आपके लिए लास्ट डेट है इस सब्सक्रिप्शन को लेने की। यस, मीन्स अगर आप ये ऑफर चाहते हैं तो ऑफर के साथ अगर सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आज आपकी लास्ट डेट है। एंड जो भी स्टूडेंट आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं माय डियर, आप सभी लोग अपने प्लान को चूज करें आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ।
but don't forget to use our code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप सभी स्टूडेंट को मैं आज ही ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जल्दी ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आप सभी स्टूडेंट को लिए सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, आप सभी स्टूडेंट जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो इसीलिए आज ही अनअकैडमी से जुड़िए बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ एंड ज्वाइन पल्लव लाइफ टीम, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। भैया जो बेसिक चीजें थी सर, जो बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे, उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर चुके, जो आपका सब्स्टिट्यूशन था उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके, और अप्रॉक्स माय डियर अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स हमने 50 क्वेश्चन के लगभग इन दो सिर्फ छोटे से टॉपिक पर हमने 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स किए। और ये इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं माय डियर ताकि आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंस फील कर सके इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है कि सर ये बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अरे भाई कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपके अब नए फॉर्मूले की तरफ। इन फॉर्मूला का आपको कुछ के प्रूफ भी देते हैं हम, आप टेंशन ना लीजिए, आपको इन फॉर्मूले का प्रूफ भी देंगे। चलिए पहले तो आपको फॉर्मूले बता देते हैं कि भाई आप फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि आप इन्हें रिवाइज कर सकें। फॉर्मूला नंबर 1, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेल मी कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आरकेएस जी नॉट ओनली साइन इनवर्स एक्स, डियर आपका ए भी है, तो यहां पर आप इससे क्या कहेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब बताइए भाई, अब देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से बता देते हैं, बट इस फॉर्मूले को बताइए, हम देखें कैसे होगा भाई, जल्दी से बताइए। एनीवन नहीं पता तो बताइए भाई, हम ही बता देते। ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला क्या होगा सर, लॉग मॉड ऑफ व्हाट सर जी, मॉड ऑफ एक्स प्लस दिस क्वांटिटी एज इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गलत है मानव जी आपका, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके ओके सर जी, अगर मैं इसमें आपका क्या कर देता हूं सर, अगर मैं इसमें आपका प्लस लगा देता हूं, मींस दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, तो माय डियर यहां पर क्या हो जाएगा सर जी, दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू हाउ मच, दिस इज log ऑफ मॉड दिस क्वांटिटी इज x प्लस जो आपकी क्वांटिटी है उसे आप एज इट इज लिख दीजिए, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ या ना, मीन्स आपको इन फॉर्मूले को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर जी इन फॉर्मूले आए कैसे हैं सर, इन्हें हम ध्यान कैसे रखें। तो माय डियर ये जो आपके लिए 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए भाई, ये जो आपके 3 फॉर्मूले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर जी, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछना चाहिए इसमें कि सर जी ये जो फॉर्मूले ये यूज कहां पर होंगे। तो माय डियर जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है और आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखता है और आपके किसी भी प्रकार से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको ना दिखे, या फिर आपको जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखता है, आपको इन फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया आप इसमें इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर जी एक बात बताइए, ये फॉर्मूले आए कैसे, ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करके बताइए। मेरे लाल ये फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक बात बताइए, जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में सोचते हैं आपको क्या स्ट्राइक होता है कि सर अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है, कौन सा सर जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है कि नहीं?
हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ किससे? जब आप क्या करेंगे सर जी, एक्स की जगह पर रखेंगे क्या सर, इधर आप ए कॉस थीटा रख दीजिए या फिर आप ए साइन थीटा रख दीजिए, जो आपका दिल करे। सर जी कैसे होगा सर जी ऐसे में ये प्रूफ? आइए भाई करिए करिए करिए, आपको प्रूफ देते। अदरवाइज स्टूडेंट कहेंगे अब तो पल्लव सर भी रटवाने लगे हैं, पल्लव सर तो पहले हमें सब चीजें फील करवाते थे, अब तो पल्लव सर भी रटवाने लगे। आइए भाई, हम आपको कभी रटने का नहीं कहेंगे, आपको ध्यान रखने का कहते हैं कि आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए और उसके प्रूफ के साथ कहेंगे। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या करा कि सर अगर मैं जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखता हूं, मेरे को स्ट्राइक होता है कि सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, मींस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? यस सर। या फिर थीटा के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपने कहा कि सर जी वो तो हो जाता है, बट उसके केस में अगर फॉर्मूला लगाना है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए ना। अरे देखो भैया, आपने क्या कहा सर, मैंने एक फॉर्मूला याद है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ है ना? तो आपने क्या कहा सर, इसमें देखा जाए तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। सेम में अगर ये 4 या 5 होता तो मैं 4 5 कॉमन ले लेता, उस हिसाब से मेरा ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है कि अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर अगर हो रहा है, मींस ये है 1, ये है 1 और ये हमें क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर। तो सर अगर हमें इसमें यूज करना है तो हमने क्या पुट करा सर जी, क्या चाहते हो क्या पुट करें जल्दी से बताइए। चलिए एक्स की जगह पर हम पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा, चलिए आप चाहें तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। चलिए भाई, जैसे ही आपने ये पुट किया dx की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ dx इज a cos थीटा d थीटा, जल्दी से बताइए यही होगी। यस सर। तो आपके इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू क्या होगी सर, दिस इज a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया भाई जल्दी से बताइए, ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस वैल्यू इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मींस दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आपकी वैल्यू कॉमन आ जाएगी a स्क्वायर और वह रूट से बाहर आ जाएगी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू रखी ये कितना हो जाएगा भैया, दिस क्वांटिटी इज a एंड दिस क्वांटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर लेंगे तो सर जी कितना हो जाएगा सर जी cos थीटा। तो ये आपका a कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, आपका इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा कितना होगा सर जी, थीटा थीटा प्लस c, टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, यहां से अगर देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स x बाई a प्लस c। अब समझे भैया, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, रटने की कभी भी जरूरत नहीं है, समझे या नहीं? अरे बोलो भैया बोलो, बोलो मेरे लाल, बोलो महारथी जी। ओके सर, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जी ये दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला आप प्रूफ चाहते हैं, जल्दी से बताइए, दोनों में से आप कौन सा फॉर्मूला प्रूफ में चाहते हैं? चलिए पहले आपको ये थर्ड वाला, चलिए भैया थर्ड वाला की डिमांड आती हुई एमओजी की तरफ से। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आपने कहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो सर मुझे कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर सोचते हैं तो सर ट्रिग्नोमेट्री का मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद आता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही शब्द कि सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला याद है, यस और नो? तो आपने क्या कहा कि सर जी इसके केस में हम क्या पुट करेंगे सर जी, या तो हम x की जगह पर a tan थीटा पुट कर लो, या तो फिर सर जी x की जगह पर a cot थीटा, जो आपका दिल करे भैया, जो आपका दिल करे वो पुट करो, इतनी तो हम आपको फ्रीडम देते हैं, जो आपका दिल करे पुट करो। चलिए भाई आ जाइए भाई, क्या सबदीप जी कह रहे हैं सर जी tan थीटा के साथ, आ जाओ भैया tan थीटा से करवा देते हैं, आप जो कहते हैं भैया। दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, तो आपने क्या करा सर, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे सर जी, x की जगह पर आप पुट करिए a tan थीटा। जैसे ही आपने x की जगह पर a tan थीटा पुट किया तो dx की जगह पर क्या हो जाएगा सर जी, दिस इज a
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर, चलिए पुट करिए भैया, ये वैल्यू कितनी रहेगी? द वैल्यू ऑफ dx इज, दिस इज a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया और उससे आपने रूट से बाहर लेकर आ गए, क्या बचा भाई? जल्दी से बताइए। जैसे ही आप इसे रूट से बाहर लेकर आए, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी ए, और रूट के अंदर क्या बचा? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा जब अगर आपका बचा है तो 1 प्लस सेक स्क्वायर, अगर आप इसकी बात करें तो आपने, ओहो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा क्यों रख दिया भाई? यहाँ पर कितना होगा सर जी? 10 स्क्वायर थीटा था भाई। आप लोग सो रहे हैं क्या? यहाँ पर हमसे मिस्टेक लिखा गया और आप लोग बढ़िया सो रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो रूट के अंदर आपके पास क्या बचा सर जी? रूट के अंदर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है डियर? सर जी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इसे रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये क्या हो गया? सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, यही बचेगा। हाँ या ना? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को आपने रूट से बाहर लेकर आए, सेक थीटा हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक सेक स्क्वायर थीटा है तो कैंसिल हो गया। यस और नो? चलिए बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा क्या होता है? सर इसकी बात करें तो दिस क्वांटिटी इज log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। होता है कि नहीं? हाँ सर ऐसे सुने तो हैं। चलिए अब यार अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर? दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज log ऑफ मॉड सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर जी? सेक थीटा कैन बी रिटन एज रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर जी इसे लिखने, ये इसमें हम क्यों कर रहे हैं? अरे यार क्योंकि यहां से अगर आप देखें, फर्स्ट स्टेप देखिए हमारी, यहाँ पर अगर आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है x बाई ए, भैया tan थीटा में इसलिए कन्वर्ट कर लिया। चलो रखो भैया वैल्यू, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू हाउ मच? दिस इज log ऑफ मॉड रूट ओवर, this is 1 plus x square by a square plus tan theta is x by a plus c। हाँ या ना? ओके सर जी। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी log ऑफ मॉड रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? डिवाइडेड बाय a प्लस ऑफ c। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसे क्या लिख सकते हैं? log m बाई n। तो ये कितना हो गया सर जी? log ऑफ मॉड रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ x। log m बाई n क्या होता है सर जी? log m माइनस log n, log a प्लस c। तो भैया ये कितना हो जाएगा ये बताओ? ये भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, ये भी तो आपको कांस्टेंट ही है। तो आपने क्या करा? दिस इज कम आउट टू बी हाउ मच? This is log of mod, this is x plus root over x square plus of a square plus of what सर जी? plus of capital C। समझे भैया? समझे कि नहीं? अरे बताओ। यस सर। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपका वेरिएबल पहले आ जाता है और कांस्टेंट आपका अगर बाद में आता है, वेरिएबल पहले आता है और कांस्टेंट आपका बाद में आता है सब्ट्रैक्शन में, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है भाई? जल्दी से बताइए। सर जी सेम फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। मतलब सर यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा और x इक्वल्स टू a कॉसेक थीटा। कुछ भी आप एक पुट कर दीजिए, कुछ भी जो एक मन आप चाहें। ठीक है? यस और नो? तो जल्दी से बताइए, तीनों फॉर्मूले याद हो गए? जल्दी से बताइए, तीनों फॉर्मूले याद से इंपॉर्टेंट है, फील हो गए भाई? ये बताइए। याद तो आप कर ही लेंगे, याद तो आपने कहीं ना कहीं बुक से पहले भी किए होंगे, बट फील हुआ? 10A का समझ नहीं, समझा नहीं सर? 10A का समझ नहीं सर? कौन सा 10A का भाई? अरे यार यहाँ पर आपने tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? x बाई ए, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी भाई। इसमें आपको क्या समझ नहीं आया?
यार 1 यहाँ से ए स्क्वायर लिया कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया बाहर, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए सर tan a हमने क्यों छोड़ दिया लास्ट में? अच्छा ये 10 नहीं है भैया, ये log है, पहली बात ये log a है। अरे भैया ये भी तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, तो आपने क्या कहा, दिस इज द इंटीग्रेशन एंड दिस इज द कांस्टेंट। आप फिर भाई ऐसा बताइए 2 + 5 करके कहिए कि 7 आ रहा है कांस्टेंट, या फिर आप कह दीजिए सर जी ओनली 2। तो भैया है तो दोनों कांस्टेंट ही ना, हमने कांस्टेंट वैल्यू कही, वो आपकी लिमिट के अकॉर्डिंगली आ जाएगी, जो भी आएगी, समझे? यस और नो? वो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के हिसाब से आ जाएगी सर, जो भी वैल्यू रहेगी, लिमिट रहेगी। चलिए अब ये 3 फॉर्मूले के बाद दिस इज द 4th वन, 5th वन एंड 6th वन। 4th फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन dx। यार भाई क्या आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो रूट दिख रहा था वो रूट को हटा देना है। जैसे ही आपने रूट को हटाया, अब आप क्या करेंगे भैया, जैसे ही आपने रूट को हटाया अब आप क्या करेंगे सर, करना क्या है, कंसेप्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा अगर आपने रूट को हटाया। बताइए सेम कंसेप्ट सेम तरीके से पुट करके सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अरे आपने अगर ये कहा है कि सर जी मैं यहाँ पर से रूट हटा रहा हूँ, आपको सेम पुट करना है। जैसे x² + a² के केस में क्या करेंगे, x = a tan थीटा, यस और x = a tan थीटा और a cot थीटा। x² - a² के केस में क्या पुट करेंगे, x = a sec थीटा और x = a cosec थीटा। और अगर मैं आपसे बात करूं a² - x² के केस में, सर x = a sin थीटा और cos थीटा, पुट तो आपको सेम ही करना है। यस सर? चलिए करवा देंगे भाई, लेकिन मैं फॉर्मूले पहले ध्यान रख लीजिए इसके कि सर इसकी अगर मैं आपसे बात करूं जल्दी से बताइए क्या होता है सर, दिस इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। चलिए इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, दिस वैल्यू इज सर दिस इज 1/2a log ऑफ, ये कितना है सर जी, दिस इज x - a डिवाइडेड बाय x + a प्लस c। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/2a, दिस इज log ऑफ a + x डिवाइडेड बाय a - x प्लस c। याद रखोगे, जल्दी से बताओ भाई, पहले तो ये बताओ याद है कि नहीं है फॉर्मूले, याद है? फिर बात आती है कि भैया फील करवानी, जल्दी से बताइए। यस, इन फॉर्मूले के साथ एक सिंपल सा बेचारा गरीब सा फॉर्मूला और है, उससे और ध्यान रखिएगा, ठीक है? यस ये 7 फॉर्मूले ही आते हैं आपके उसमें। क्या, dx डिवाइडेड बाय x √x² - a²। बताओ तो यार, आपको ये सेक इनवर्स के केस में बताया था, दिस इज 1/a सेक इनवर्स x/y। तो आप इन फॉर्मूले में भैया बताइए कौन सा फॉर्मूला चाहते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा चाहते हो, कौन सा चाहते हो भैया? हाँ 5th 6th आपके एक जैसे ही है, 4th तो आपने कर लिया, सेकंड वाला सेकंड नहीं है भैया, वो 5th है। एमओजी चलिए आइए 5th ही करवा देते हैं, 5th तो 6th सेम है सबदीप जी, तो आप टेंशन ना लो, 5th ही कर देते हैं। दिस इज dx डिवाइडेड बाय x² माइनस ऑफ a²। बताइए भाई क्या था, रूट हो चाहे रूट ना हो, आपको इतना पता है कि भैया ऐसा जब भी x² माइनस a² आएगा हम क्या पुट करेंगे? अरे क्या पुट करेंगे सर जी, हम पुट करेंगे x की जगह पर a sec थीटा, dx की जगह पर कितना हो जाएगा सर जी, dx की जगह पर हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। चलिए, so this value is come out to be how much, this is a sec theta, this is a sec theta tan theta d theta divided by x² - a²। x² की जगह पर आप क्या रखोगे,
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस इज ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, माय डियर अगर आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? अरे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये लिया आपने ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा। बस भाई दिस इज कैंसिल, दिस वैल्यू इज कैंसिल। चलो भाई सिंपलीफाई करते हैं। दिस इज 1 अपॉन ए का बाहर, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हुई? दिस cos थीटा इज कैंसिल आउट। दिस इज 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? 1 अपॉन sin थीटा यानी cosec थीटा डी थीटा, ये बचा। यस सर, करो भैया इससे इंटीग्रेट। इससे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे दिस वैल्यू इज 1 अपॉन ए log ऑफ मॉड, क्या बचेगा भाई? दिस इज cosec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा प्लस c। जल्दी से सही, यही बचेगा भाई, हाँ है ना? बस अब आपको करना क्या है? cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालना है। चलिए भाई निकालते हैं। cosec थीटा क्या होता है सर जी? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है सर जी? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर जी? 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, यहाँ से देखो भैया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई सर जी? ये रूट से ऊपर चले जाएगा, दिस क्वांटिटी इज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यही आ रहा है? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? यस सर। cosec थीटा के बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ cot थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? sec थीटा की वैल्यू x बाई a, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाई x। sin थीटा की तो अभी आपने वैल्यू देखी कितनी? 1 माइनस a स्क्वायर बाई x स्क्वायर। करो भैया सिंपलीफाई, तो x आपका कैंसिल, दिस इज a डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। बस ऐसे इन वैल्यूज को लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा सर? पेज चेंज हुआ है भैया, थोड़ा सा मदद करिएगा। दिस इज 1 अपॉन a log ऑफ क्या था? cosec थीटा माइनस cot थीटा था ना? यस सर। तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। और cot थीटा में क्या आया था सर जी? a आया था, a अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस c। करो भैया सिंपलीफाई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन a, दिस इज log, this value is x minus a divided by this is root over, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस a इंटू x प्लस a प्लस c लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं सर। तो ये आपका x माइनस a यहाँ से आपका जाएगा तो रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना होगा सर जी? 1 अपॉन a log ऑफ दिस इज मॉड रूट ओवर x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a मॉड प्लस c। यही होगा भैया? यस सर। और ये आपका क्या है सर जी? ये पावर 1/2, इससे हम आगे ले आते हैं। सो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताइए हाँ या ना? टेल मी फास्ट। समझे? अरे क्वेश्चन समझे कि नहीं भैया? चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। बताइए फॉर्मूला अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो भैया,
इंटीग्रेशन x to the power 4 plus 1 divided by x square plus 1 dx. हो गया डन। चलिए एक स्टूडेंट ने कर लिया भाई, बाकी लोग लास्ट 40 सेकेंड, बाकी लोग हो गया कि नहीं भाई? लास्ट 30 सेकेंड। चलिए भैया टाइम्स अप। सर कैन यू प्लीज सजेस्ट बुक्स फॉर गेट सीएससी फॉर मैथ्स? भैया एक भी स्टूडेंट हमें बता दीजिए कभी हमने किसी भी स्टूडेंट के लिए बुक का कहा हो? भाई हम उनके तरीके से नहीं है, हमारी थोड़ी सी सोच इस मामले में अलग है। मैं किसी भी स्टूडेंट को भाई बुक का इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं जब तक उस स्टूडेंट के बारे में जान नहीं लेता हूँ कि वह स्टूडेंट किस लेवल पे है, उसके टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, टेस्ट का एनालिसिस नहीं होता, मैं किसी स्टूडेंट को बुक सजेस्ट नहीं करता भाई। क्योंकि यार आपने मुझसे बुक पूछी, मैंने आपको बुक बता दी, देखा आपको बेसिक पढ़ना था बुक बता दी हायर लेवल की, आपको पढ़ना था हायर लेवल हमने बता दी आपको जो है बेसिक लेवल का, आपको पढ़ना था हायर ना मिडिल, आपको मिडिल उसमें पढ़ना था जो है, और फिर बट लेवल इंप्रूव करना था कि सर मुझे रैंक इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए भैया कोई एक बुक आपकी परफेक्ट बुक हो ही नहीं सकती, कोई भी एक भी बुक परफेक्ट नहीं हो सकती। वो स्टूडेंट के लेवल से ही पता चलता है कि भैया स्टूडेंट किस लेवल पर है, क्या उसके मार्क्स से कैसे उसका, और ये सब चीजें भैया टेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही होता है। जब आप टेस्ट है उसके बाद आप मुझे सेंड कीजिए कि सर मेरा ये टेस्ट है, और बस जो भी हमारी टीम के मेंबर से मैंने सबको कह रखा है कि भैया आपका जो भी टेस्ट होता है आप सभी लोग टेस्ट के बाद मुझे अपने मार्क्स से सेंड करें, आपके टेस्ट के बाद आपकी सॉल्यूशन शीट सेंड करें ताकि उससे एनालाइज कर सके कि आप मिस्टेक कहां पर कर रहे हैं। सर जी x क्यूब 3x 10 इनवर्स, अरे यस आंसर तो सही है भैया, कैसे करें? सर जी जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखता हूँ क्या याद आता है? सर जी अगर इससे देखता हूँ तो सर जी ये पावर 2 है, ये भी पावर में 4 लिख सकता हूँ कि नहीं?
बोलो यार, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? और अगर आप इससे देखें तो इससे सर जी हम एक काम करते हैं सर, यहाँ पर हमें x टू द पावर, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए सर, और सर ये बीच में अगर प्लस साइन रहा तो पॉसिबल नहीं है, हमें माइनस साइन से आ सकता है। तो आपने क्या करा, चलिए सर एक -1 कर दीजिए एंड +1 करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा कर सकते हैं। ओके सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अरे बोलो भैया, अगर मैं इससे 4 पावर मान लेता हूं तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना? डेफिनेटली लिख सकते हैं सर जी। चलिए भाई सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx plus this is twice of this is x square plus 1 dx। बोलो भैया, इसके अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन की कहता हूं तो ये तो सिंपल सा हो गया, x क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ x। ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है सर जी, tan इनवर्स x। तो ये हो गया 2 आपका बाहर, ये हो गया क्या, tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। ये लो भैया आपका आंसर आ गया। समझ आया? चलो भैया चलो चलो, अब ना एक नए फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं, एक नए फॉर्म की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। dx डिवाइडेड बाय रूट, चलिए बिना रूट के बताते हैं, dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5। यार आंसर तो इतना बड़ा याद रहेगा नहीं भाई, हमें इसका आंसर तो याद है नहीं, क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसे सॉल्व करवा देंगे, आप समझ लीजिएगा।
चलो भैया आओ, इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया चीज समझाते हैं आपको। आइए आइए इधर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो? ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जानते हो? हाँ सर सुना तो है, x की पावर 2 होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? सर जी दो पॉसिबिलिटीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो हमें न्यूमरेटर में आई हो, सर जी या तो सिर्फ न्यूमरेटर में, या तो फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में हो। बताओ भैया, बोलो 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 बोलो। अरे भैया इतना क्या शर्मा रहे हो यार, बता भी दो, बता भी दो, इतना क्या शर्माना है। यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी न्यूमरेटर में हो तो कोई दिक्कत थी इंटीग्रेट करने में? बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में होती तो कोई दिक्कत थी सॉल्व करने में? नहीं सर। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कहा सर जी अगर ये यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज है कि सर जी न्यूमरेटर में ये हमारे रूट के अंदर विदाउट क्वाड्रेटिक हो, मींस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट के अंदर हो, एंड सर जी विदाउट रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके माय डियर, फील करो भैया, फील करो। और सर डिनोमिनेटर में सर जी हो सकता है कि सर जी वह रूट के अंदर हो, और सर डिनोमिनेटर में भी हो सकता है कि वह बिना रूट के अंदर हो। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर। अब यार एक बात बताओ कि सर जी आपने कहा, पहले चलते केस नंबर इस पे, अगर वह न्यूमरेटर में होती और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती बिना उसके, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, तो आप क्या कहते हैं? सर जी तब तो सिंपल हो जाता। कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? सर जी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, दिस इज इक्वल टू सर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यही हो जाता। सर जी ये फॉर्मूला लगाते हमारा काम हो जाता। आया ना? यस यस डेफिनेटली। अगर मैं आपसे कहूं कि यही जो है आपके रूट के अंदर आ जाए क्वाड्रेटिक, तो ये आपका आएगा नेक्स्ट केस। ये जो है हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे हम किसके बाद? ये पहले जितने फॉर्म है इन्हें पढ़ने के बाद इससे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके आपके अभी 3 फॉर्मूले इसके आपको बताए जाएंगे, ठीक है? चल, बट अगर आपका डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर विदाउट रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या करना है? आपको करना क्या है माय डियर? आपको इससे क्या करना है सर? ट्राई करना है किसमें? कि सर इससे हमें करना है किसमें? सर जो अबव 7 फॉर्मूले पढ़े हमने, अबव 7 फॉर्मूले जो पढ़े हैं, अबव 7 फॉर्मूले जो पढ़े उनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अबव 7 फॉर्मूले हम लगाएंगे। अब सर इन अबव 7 फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो करें कैसे? क्योंकि सब में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको इसके फॉर्म में दिखा हुआ है, इससे कैसे करें? सिंपल सी बात है। कौन सा फॉर्मूला आता है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस सर। और अगर मैं आपसे बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सर जी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ 2ab। सुने हो ये फॉर्मूले? हाँ सर सुने तो। अब आप क्या करोगे? सर जी पहले हम ये चेक कर लेंगे कि सर जी हमारे, आपको क्या करना पड़ेगा सर? ऐसा हमें गिवन दिया रहेगा? नो आइडिया, नहीं गिवन दिया रहेगा। बट सबसे पहली चीज आपको ये समझ आई कि मान लो ये ए हमारा क्या है सर जी? वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में देते हैं, तो आपने क्या कहा कि सर सबसे पहले देखे तो हमारे जो
पावर, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका कोएफिशिएंट क्या है ये बताओ सर जी। बात तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए कि सर जी जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल जो है इसका आप क्या करिए सर जी, वेरिएबल का कोएफिशिएंट करिए कितना सर जी 1। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेरिएबल जो है, ओके, सबसे पहले आप वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट करो 1। जैसे ही आपने वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि सर या तो ये फॉर्मूला बन सकता है या तो ये फॉर्मूला बन सकता है, हाँ या ना। फिर आप देखिए कि सर जी ये तो हमारी कौन सी पावर है, 2 पावर है, और बट सिंगल पावर पर अगर जाते, सिंगल पावर टर्म पर जाते हैं तो उसके अगर पहले आपका प्लस साइन है तो आप इसमें जाइए, मींस अब आप कौन से डिसाइड करेंगे सर जी। अब मैं डिसाइड करूंगा बीच में जो सिंगल पावर है, सिंगल पावर अगर आपकी पॉजिटिव में है तो आप किस पर जाएंगे भैया, सिंगल पावर अगर हमारी पॉजिटिव में है तो इस फॉर्मूले पर, और अगर हमारी सिंगल पावर नेगेटिव है तो हम जाएंगे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने में। अब समझ गए भाई सभी लोग, जल्दी से बताइए अब समझ गए, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस, चलिए भैया, फील हुआ एक्चुअल में कि क्वेश्चन को करते कैसे, फील हुआ। कभी भी ना तरीके को मत रखो, चीजों को समझो कि कैसे करते क्या है और रीजन समझो, ओके। जैसे आपने ये प्लस साइन ये माइनस साइन देखा, इससे आप समझे कि इसमें ही क्यों जा रहे हैं सर हम, समझे कोएफिशिएंट को हम 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब आओ भाई इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है आपका dx डिवाइडेड बाय दिस इज 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5। आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा सर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो रूट में हो चाहे वो रूट में ना हो, सबसे सिंपल सा काम क्या है कि सर इससे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए पहली स्टेप क्या है कि सर जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 करो, हमें ये पता है। तो आपने क्या करा सर जी 1 करना है तो एक काम करो सर, 4 ले लिया हमने कॉमन, दिस क्वांटिटीज कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस दिस इज 3x प्लस ऑफ 5/4, यही होगी। अरे बोलो भैया, अरे बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, यस सर। अब आपने क्या करा सर, मेरे पास कौन सी टर्म होगी, ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर हो गया है, ओके। इससे अगर देखें तो ये सिंगल पावर टर्म, अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या हो गया सर जी, ये हो गया मेरा a, ओके सर। फॉर्मूले में 2 तो रहता ही, तो आपने यहाँ से b डिसाइड कर लिया कि सर जी अगर मैं 2ab से इससे कंपेयर करूं तो सर जी इस 2ab की वैल्यू कितनी होगी 3x, तो आपकी यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ भैया। अगर आप a की वैल्यू आपकी x है तो आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी सर जी, b की वैल्यू आ रही है मेरी 3/2, यही होगी, बताओ भैया। यस सर। अब आपने देखा कि सर जी इसके बीच में कौन सा साइन दिया गया है सर जी, प्लस साइन। अगर प्लस साइन दिया गया तो आप कौन से फॉर्मूले पे जाएंगे, अरे बताइए सिंगल पावर वाले के आगे प्लस साइन दिया गया तो आप जाएंगे प्लस वाले फॉर्मूले पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है सर जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो सर जी मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये नहीं है। अरे नहीं है मतलब क्या होता है, लाओ भाई क्या करा सर, b की वैल्यू 3/2 है तो सर जी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, मतलब कितना हो गया 9/4, ऐड करो 9/4 सबसे कर दो, ये लो भैया कितनी वैल्यू होगी आपकी सर जी, दिस इज 1/4, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, बताओ भैया ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, दिस क्वांटिटी, दिस वन एंड दिस वन, ये कितना हो गया सर, दिस वैल्यू इज x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर। अब आपने क्या करा सर जी, अब मैंने ये जो वैल्यू दी गई है x प्लस 3/2 इससे पुट कर दिया, अब तो काम हो गया ना। जैसे आपने x प्लस 3/2 को t पुट करा, आपके dx की वैल्यू कितनी हो गई सर जी, dt हो गई। तो आपका पूरा की पूरा क्वेश्चन आपके 7 फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, 1/4 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1, जो आपके 7 फॉर्मूले हैं उनमें से लग रहा है कि नहीं,
यस सर डेफिनेटली लग रहा है। तो आपने क्या करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कम आउट टू बी 1/4 इंटू 1/2। ए की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर ए की वैल्यू है सर जी 1 एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड t माइनस 7 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस t की वैल्यू रख देना भाई इन दी एंड, यहां से लीजिए t की वैल्यू रख दीजिए। समझे? अरे बताओ भैया समझे, समझे कि नहीं? ओके बाकी लोग भाई क्या मतलब देखने आए हैं, घूमने आए हैं, फील हुआ कि नहीं? इतनी बढ़िया कंसेप्ट आपको बताया है, फील हुआ कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, dx डिवाइडेड बाय 7 माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x स्क्वायर। लास्ट 40 सेकंड भाई। यार फिर से हम वही कहेंगे यार, आंसर थोड़ी ना ऐसे क्वेश्चंस की याद रख के बैठते हैं कि सर जी इसका आंसर क्या है। कर लिया, आ गया, चलो भैया अब आ गया है तो फिर चलिए करवा देते हैं। बताओ भैया, आपने देखा कि सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, जैसे ही आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, तो आपने देखा कि सर जी इसे ध्यान से देखे तो दिस इज 7 माइनस 6x माइनस ऑफ x स्क्वायर। पहले तो सर यार एक चीज हम जानते हैं, ए सर जो वेरिएबल जो है उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस और नो, उसके हमेशा पहले साइन प्लस आता है, तो हमने क्या करा सर माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया और इससे लिखा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 7। तो आपने कहा सर अगर ध्यान से देखे तो मुझे ए स्क्वायर तो मिल चुका है, दिस इज माइनस साइन, दिस इज ए स्क्वायर। सर इससे अगर देखे तो प्लस ऑफ 2 ए, दिस इज ए, बी कितना होगा सर जी, बी होगा हमारा 3। चलिए भाई अब आपके पास बी आ गया, तो अब आपको चाहिए बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर यानी आपको क्या करना होगा सर, 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर आपने ऐड किया ना, प्लस 9 माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 7। अब मुझे बताइए बीच में आपका कौन सा साइन है सर, बीच में हमारा प्लस साइन है। अगर प्लस साइन है तो आप प्लस का फॉर्मूला बनाएंगे, तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा सर जी, यही तो होगा।
तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस ऑफ दिस इज x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ 16। माइनस साइन अंदर पहुंचा दीजिए, दिस इज 16 माइनस ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज 16 कैन बी रिटन एज 4 द स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या करें, x प्लस 3 को सर जी t पुट कर देते हैं, तो आपने करा x प्लस 3 इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू कितना हो गया सर, द वैल्यू ऑफ dx इज कम आउट टू बी dt। तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, dt डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ t का स्क्वायर। चलो भैया a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सर जी, पता है क्या? कितना हो जाएगा 1/2a, यानी 1/2 द वैल्यू ऑफ a इज 4, दिस इज log 4 माइनस t, दिस इज a स्क्वायर माइनस t, तो दिस इज 4 प्लस t डिवाइडेड बाय 4 माइनस t प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/8 log of mod, दिस इज 4 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x माइनस 3 प्लस c। 1/8 this is log 7 plus x divided by 1 minus x plus 7 c, this is your answer। हाँ या ना, बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। जल्दी से बोलिए, ऐसे ही किया था। चलिए यार बहुत ही बढ़िया यार, स्पेशलिस्ट होते जा रहे हो यार आप लोग मैथ्स में, बहुत ही बढ़िया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx divided by, this is x to the power 4 plus of x square plus 1। चलो भैया लास्ट 80 सेकेंड। चलिए थैंक यू भाई, थैंक यू। डन।